जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SG बाय साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं MBD गाइड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है। सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स है। और फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से। कुल MBD गाइड में 2026 में जो है 2026 के लिए जो गाइड आया है उसमें कुल 100 प्रश्न दिए गए हैं इस चैप्टर से। तो पूरे 100 प्रश्न को हम लोग डिस्कशन आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। ठीक है, ये रहा MBD गाइड 2026। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, 0, 100 सेंटीमीटर, 50। कितना होता है? अनंत। तो याद रखिएगा समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। कितना होती है? अनंत। आगे देखिए 2 नंबर कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारा, या इसी को क्या कहते हैं? चौड़ाई। क्या कहते हैं? चौड़ाई। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो गया। क्या हो गया इसका सही आंसर? सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, यानी कि वस्तु के आकार के बराबर होगा। किस पर? 2f पर, यानी कि फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, या इसी को कहते हैं लेंस की क्षमता। क्या पूछेगा? लेंस की क्षमता। शक्ति को कहते हैं P, और P बराबर होता है 1/f। P बराबर 1/f। ठीक है, शक्ति जो होता है फोकस दूरी की उल्टा होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन्वर्सली डायरेक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आगे 4 हो गया ना। 5 कहता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? बतलाइए। अवतल को ना। किसको? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको बोलते हैं अभिसारी। इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी। और इसको क्या बोलते हैं? अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। ठीक है, आगे उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में, चेहरा देखने में, फोकस याद करने में, दाढ़ी बनाने में। किस में होता है? साइड मिरर के रूप में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का भासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच। प्रकाशीय केंद्र से याद रखिएगा लेंस में जितनी भी दूरियां होती है वो प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, जबकि दर्पण में ध्रुव से। किससे? ध्रुव से। क्लियर है? लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं और दर्पण में 1 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दर्पण का सूत्र है, बतलाइए। ऑप्शन कौन सा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इसी में माइनस हो जाएगा तो क्या होता है? लेंस। ये क्या हो जाएगा? लेंस। ये क्या हो जाएगा? लेंस। क्लियर? आंसर क्या हो गया? ए हो गया। लेंस का सूत्र है ए। क्या बोले? माइनस होगा तो लेंस और प्लस होगा तो दर्पण। आगे 10 नंबर कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? ऑप्शन ए की डी? डी होगा। कहता है कि किसी एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या कितनी है? 20 है और भीतरी कितनी है? 19.8। तो कैसे व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति, यानी कैसे काम करेगा? अवतल लेंस की भांति। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? कौन सा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? अभी बताते P बराबर 1/f। सुनो, P बराबर 1/f और फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में। किस में होना चाहिए? मीटर में। मीटर में है तो 1 क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 0 कितना हो गया? 5 डायोप्टर। अब प्लस की माइनस, तो देखिए फोकस दूरी अ है तो माइनस होगा और ऊ है मतलब उत्तल है तो क्या होगा? प्लस। नहीं समझे? अवतल में माइनस, उत्तल में प्लस, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो। और मतलब नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, +5 डायोप्टर, +0.5 डायोप्टर। तो ऑप्शन बी। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी? देखिए फार्मूला होता है F बराबर R/2, F बराबर R/2। यहाँ पे किसका मान दिया? F का ही मान दे रखा है 10, तो यहाँ से R क्या निकलेगा? 2F, यानी कि 2 × 10 यानी कितना निकल गया? 20। कभी कभी आपसे पूछेगा R दे देगा, त्रिज्या यानी कि वक्ता त्रिज्या देगा, फोकस निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? आधा। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 12 हुआ ना? 13 हो गया ना? 13 हुआ है ना अभी? चलिए 14 नंबर कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा है? बतलाइए कौन सा होगा? उत्तल दर्पण अवतल लेंस। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। ऑप्शन बी। कौन सा होगा? क्या होगा? ऑप्शन कौन सा? A B C D। अभी बतलाए थे अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, अ मतलब माइनस, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, तो माइनस है तो कथी होगा? अवतल। दोनों क्या जाएगा? अवतल। क्लियर है? क्या होगा इसका आंसर? सी हो गया, अवतल लेंस। क्या होगा? सी, अवतल लेंस। क्लियर ना? आगे देखो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। क्या? ऋणात्मक। अ मतलब नहीं, चाहे वो लेंस हो वो दर्पण हो, ठीक है। चलिए निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक? उत्तल का। किसका हो जाएगा? उत्तल का। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्ता त्रिज्या r है, के संबंध क्या है? तो f बराबर R/2 होता है ना। देखो f बराबर R/2 होता है, ये यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं। देखो R बराबर F/2, क्या ये सही है? नहीं, गलत मत करना। R बराबर तो होगा नहीं, क्या है? R बराबर 2F, R बराबर 2F। क्लियर है? आगे बढ़े, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 17 हो गया ना? 18। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान प्राप्त हो? कहाँ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वक्ता केंद्र पर। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। ऑप्शन ए की सी? कथी होगा? बी। कितने आदमी बी है? बी होगा। आभासी। आभासी को क्या कहते हैं? काल्पनिक। क्या कहते हैं? काल्पनिक। क्लियर है? प्रकाशिक केंद्र माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने? 2, एगो सघन और एगो विरल। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है? दोनों बनेगा ना, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होती है। एक अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 40 है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? बतलाइए कितना निकलेगा? इसमें नंबर कल तुरंत बनाए थे कि नहीं बनाए थे? देखिए क्या दे रखा है? त्रिज्या। क्या दे रखा है? त्रिज्या। आर का मान कितना है? 40। आर का मान कितना है? 40। हमें क्या निकालना है? एफ। तो एफ बराबर R/2 यानी कि 40/2 यानी कितना आ गया? 20। ऑप्शन डी। क्लियर है? ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। क्लियर है? चलिए आगे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान प्राप्त होगा?
फोकस पर, ध्रुव पर, वक्ता केंद्र पर। क्या होगा आंसर? ध्रुव पर। किस पर? ध्रुव। कहाँ पर होगा? वक्ता केंद्र पर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा। किसी अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 30 और उसके नाभ्यंतर का मान क्या होगा बताइए? कितना होगा? 15। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वही नाभ्यंतर बोले तो फोकस की बात कर रहा है। जब प्रिज्म से किसी किसी प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा बतलाइए? निर्गत किरण और आपतित किरण, तो इसका क्या हो जाएगा? विचलन। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। और हीरा का पूछेगा था? 2.4 सबसे अधिक होता है। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री ना। प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश के पीछे लौटने तक अब परावर्तन ना। जैसे यहाँ पे गया, टकराया, फिर क्या हो गया? लौट गया। इसी को कहते हैं परावर्तन। अपवर्तन में क्या होता है? टेढ़ा होकर गुजर जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? 2। कितने नियम है? 2। ये कितना बार पूछा जा चुका है। हजामत यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? 2024, 21, 15 सब में पूछा गया। मतलब क्या होगा? उत्तल। अवतल। बी। चलिए, क्या हो जाएगा? बी। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होता है। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? क्या होगा? विचलन। पूर्ण। क्या होगा? विचलन। ये हो जाएगा। ठीक है, चलो 32 का ये हो गया। 33। यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो उसका परावर्तन कितना हो जाएगा? 2 घूमता है। क्या हो जाएगा? जा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन प्राप्त होता है +1 -1 कितना होता है? +1 कितना होता है? +1। एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 0.785 मीटर। तो देखिए, जितना लंबा है, अगर जितना लंबा ऑब्जेक्ट है, अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसकी आधी लंबाई का समतल दर्पण होना चाहिए। यानी कि समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? आधी। तो 1.5 का आधा कितना हो जाएगा? 0.75। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है उत्तल कहते होगा प्लस के माइनस? प्लस ना होता है। अब उत्तल का माइनस होता है। प्लस माइनस दोनों होता है ना। फोकस होता है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। माइनस प्लस, अरे प्लस माइनस में होना चाहिए। माइनस प्लस। वक्ता त्रिज्या 50, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? F बराबर R/2। तो 50 का आधा कितना हो जाएगा? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा? मिट्टी। कौन सा होता है? मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तल। क्या उत्तल? आत्मदीप्त वस्तु वह हैं ऑप्शन जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। 40 हो गया। 41। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलते उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोकस। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा, देखो, सीधा एवं बड़ा,
उल्टा उल्टा में बड़ा, सीधा में छोटा, क्या होगा? छोटा। सीधा एवं छोटा। एक अपतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी गति की दिशा क्या होगी? फोकस से ध्रुव की ओर। फोकस से ध्रुव की ओर। 43 हो गया। गोलीय दर्पण में क्या होगा? इस संबंध बताना है। एफ बराबर क्या होता है? R/2। देखो एफ बराबर 2/R, गलत है ना ये? यहाँ से क्या निकलेगा? R बराबर 2F। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। किससे बनेगा बड़ा? अब ऑप्शन बी। किसी बिंब का अपतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस से भी। ऑप्शन डी न हो जाएगा। डी न होगा। आगे 46 हो गया। 47। यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना खिसक जाए? 5 सेंटीमीटर। 48। सूर्य की किरणों को एक अपतल दर्पण के गौण अक्ष सेकेंडरी एक्सिस के समांतर आपतित करा जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी किरणों को प्राप्त कर परावर्तित करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक तथा सीधा। काल्पनिक तथा सीधा। ऑप्शन ए। 49, 50। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आई में पूछता कि गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी क्या होती है? 2 गुनी। सही ना? स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव अधिक होता है? बैगनी का झुकाव अधिक होता है। तो रहने दें, 100 प्रश्न पूरा कर दें। चलो नहीं तो रहने देते 50 प्रश्न आज और 50 प्रश्न कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।